हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पैटी कैश बुक के बारे में। इससे पहले हम सिंगल कॉलम और डबल कॉलम को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैटी कैश बुक का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं बात करूँ पैटी की, पैटी का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। अब देखिए पैटी कैश बुक में क्या होता है कि पैटी कैश बुक में हम यहाँ पर छोटे खर्चे होते हैं, यहाँ हमें कोई छोटी इनकम रिसीव हो रही है किसी से, उसे हम पैटी कैश बुक में क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पैटी कैश बुक में हमारे पास जो भी स्मॉल अमाउंट होती है उसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं पैटी कैश बुक में। जो हमारे पास पैटी कैश बुक होती है इसके दो सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम होता है इसका सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश, सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश। सेकंड हमारे पास होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। अगर मैं बात करूं सिंपल सिस्टम के बारे में, सिंपल सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं कि सिंपल सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास जो कंपनियां होती हैं ना वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। यहाँ पर हम क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों करोड़ों में कोई भी अमाउंट होती है, करोड़ों में कितने ही करोड़ों में अमाउंट होती है, उसे हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी उसे रिकॉर्ड करती है भी हमारा कितना खर्चा हुआ। कोई भी कंपनी हो उसका करोड़ों में खर्चा होता है या फिर उसे करोड़ों में इनकम रिसीव होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि जो आपका हेड कैशियर होता है, हेड कैशियर जो कि सारे खर्चे देख रहा है, बड़े बड़े खर्चे, वो ये सोचता है कि यार मैं एक छोटे मोटे खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करूं, कि इसके लिए मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत है। कि जैसे कि आपका छोटा खर्चा कोई स्टेशनरी से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब कोई 10 रुपये का खर्चा हो रहा है, कोई 20 रुपये का हो रहा है या 100-200 का कोई खर्चा हो रहा है, उसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो वो क्या करता है, एक हमारे पास जो होता है पैटी कैशियर उसे रख लेता है। वो पैटी कैशियर क्या करता है, पैटी कैशियर जितनी भी स्मॉल अमाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे रिकॉर्ड करता है। अब देखिए सिंपल सिस्टम में क्या होता है, एक हमारे पास पैटी कैशियर आ गया, एक होता है हेड कैशियर। हेड कैशियर जो कि बड़े खर्चों को देखता है, पैटी कैशियर जो छोटे मोटे खर्चों को देखता है, ठीक है। अब हेड कैशियर क्या करता है सिंपल सिस्टम में, इसे हर मंथ की स्टार्टिंग में इसे कुछ अमाउंट दे देता है। जैसे कि अप्रैल का मंथ है, ठीक है, अप्रैल का मंथ हम ले लेते हैं। हेड कैशियर ने पैटी कैशियर को 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया दे दिया। अब पैटी कैशियर को उसने 1 लाख रुपया दिया है और बोला है कि तुम्हें 1 लाख रुपये में अपना सारा खर्चा निकालना है, महीने का भी तुम्हें जो भी खर्चा हो रहा है, कोई स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है या कोई टेलीफोन का खर्चा हो रहा है या कोई पोस्टेज का खर्चा हो रहा है, छोटे मोटे जितने भी खर्चे हो रहे हैं तुम इस 1 लाख रुपये की अमाउंट में से निकाल लेना, ठीक है। पैटी कैशियर मान देता है। अब मान लीजिए इसे एक मंथ में जो खर्चा हुआ वो हुआ 60,000 इसका खर्चा हो गया, इसका खर्च हो गया, ठीक है। अब इसके पास जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, बैलेंस बचा है इसके पास 40,000 इसके पास बैलेंस बचा है। और ये 40,000 जो इसके पास बचता है वे वापस कर देता है किसको, हेड कैशियर को रिटर्न कर देता है। जो इसके पास बैलेंस बचा है 40,000 ये क्या करेगा, हेड कैशियर को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसी को सिंपल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक आपके पास छोटा कैशियर है, एक बड़ा कैशियर है। बड़ा कैशियर क्या करता है, छोटे कैशियर को पूरे महीने का खर्चा दे देता है कि भाई तुम इतना खर्च कर लेना 1 लाख रुपये का। अब छोटे कैशियर ने 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपये का खर्चा कर दिया, बैलेंस बच गया 40,000। तब जो 40,000 रुपया है जो छोटा कैशियर आपका पैटी कैशियर है वो रिटर्न कर देगा हेड कैशियर को जो अमाउंट हमारी बच गई है। यानी कि जितना उसका खर्चा हो गया उस खर्चे को कंप्लीट करके जो अमाउंट बच जाती है, बैलेंस बच जाता है, वो उसे वापस कर देता है हेड कैशियर को। ये होता है हमारे पास सिंपल सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्रेस सिस्टम के बारे में। तो चलिए इम्प्रेस सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं।
इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, देखिए मैंने आपसे बात करी कि एक हमारे पास होता है पेटी कैशियर और एक होता है हेड कैशियर, ठीक है। अब इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आपके हेड कैशियर ने इसे अप्रैल के मंथ के लिए 1 लाख रुपया दे दिया खर्चा करने के लिए। भाई तुम 1 लाख रुपये का खर्चा कर लेना, बाकी देख लेना कि तुम्हारे जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, कोई टेलीफोन का खर्चा, क्वार्टेज का या कोई पोस्टेज का खर्चा, तुम इस 1 लाख रुपये से कर लेना, मैं छोटी छोटी अमाउंट थोड़ी ना देखूंगा, तो ये छोटे मोटे खर्चे तुम देख लेना। अब जो पेटी कैशियर होता है वो क्या करता है, इसमें से 60,000 रुपीज़ क्या कर देता है, खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 40,000 यहाँ पर हमारे पाच बैलेंस बचा 40,000। अब जो पेटी कैशियर उसको जाकर बोलता है कि मेरा 60,000 रुपीज़ खर्च हो गया है, 40,000 बच चुका है। अब आ गया ये अप्रैल के महीने की मैंने बात कर ली। अब मई के महीने में क्या होगा ना, अब जो हेड कैशियर है उसे हर मंथ के लिए 1 लाख रुपया देता था, 1 लाख रुपया देता था, जिससे उसका 60,000 जो है वो खर्च हो चुका है, 40,000 उसकी जो बैलेंस है वो बच चुका है। अब यहाँ पर क्या करेगा ना, जो आपका हेड कैशियर है इसको मई के मंथ के लिए ना 60,000 रुपीज़ दे देगा, यानी कि इसके पास जो बैलेंस बचा हुआ है 40,000 प्लस इसको 60,000 जो अमाउंट है वो देकर 1 लाख रुपया पूरा कर देगा। यहाँ पर भी 40,000 उसे वापस नहीं करेगा पेटी कैशियर, और जो ये 60,000 रुपीज़ हेड कैशियर पेटी कैशियर को दे रहा है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं रीइम्बर्स, ठीक है। तो इसे हम रीइम्बर्स बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका हेड कैशियर है उसने 1 लाख रुपया दिया, उसने 1 लाख रुपया जो दिया है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया उसने देने के बाद 40,000 रुपया उसका बच गया, 60,000 खर्चा हो गया। अब ये 40,000 रुपया उसे वापस नहीं करेगा, मई के मंथ के लिए उसे क्या करेगा, क्योंकि हर एक मंथ वो 1 लाख रुपया उसे देता था, अब मई के मंथ के लिए क्या करेगा, उसे जो बाकी की अमाउंट है ना 40,000 तो उसके पास ही रहेगा, 60,000 रुपया उसे और दे देगा ताकि 1 लाख रुपया पूरा हो जाए। और ये जो हमारा 60,000 होगा इसे हम रीइम्बर्स्ड बोल देते हैं, इसे हम रीइम्बर्स्ड बोल देते हैं कि जो उसने पैसा पूरा करने के लिए उसे यहाँ पर दिए हैं। तो ये हमारे पास होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, और आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इम्प्रेस्ड सिस्टम ही होता है। और इम्प्रेस सिस्टम जो होता है वो हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक, और दूसरा हमारे पास होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे 2 टाइप का होता है, यानी कि, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे इम्प्रेस सिस्टम की, क्योंकि आपके एग्जाम में इम्प्रेस सिस्टम ही पूछा जाता है। तो चलिए इम्प्रेस सिस्टम की एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मिस्टर मोहन मेंटेन पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। Impressed money is ₹1,000 per pair petty cash book। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे, चाहे वो आपका सिंपल हो या फिर एनालिटिकल हो, दोनों को एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ अमाउंट्स दे रखी हैं। अप्रैल 1 की मेरे पास है बैलेंस इन हैंड
ठीक है। तो मेरे पास जो बैलेंस इन हैंड है वो है ₹620, ठीक है। और अप्रैल 1 को जो मुझे रिसीव्ड हुआ है कैश रीइंबर्समेंट, वो है ₹380। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मेरे पास जो मुझे हेड कैशियर ने अमाउंट दी थी वो 1000 रुपया थी, जिससे 380 रुपये का खर्चा हो गया, 620 रुपये बच गया था। और फिर नेक्स्ट मंथ, फिर बोल सकते हो आप नेक्स्ट मंथ के लिए, उस मंथ के लिए खर्चा करने के लिए 1000 पूरा करने के लिए मुझे अमाउंट जो मुझे रीइंबर्स करी गई वो कितनी थी, ₹380, ताकि 1000 रुपया पूरा हो सके उस मंथ का। नेक्स्ट हमारे पास अप्रैल 5 का जो है खर्चा है पेड फॉर स्टेशनरी, ₹170। अप्रैल 7 पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ₹180। नेक्स्ट अप्रैल 15 पेड फॉर कार्टेज, ₹100। ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल पैटी कैश बुक, ठीक है, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम कर रहे हैं उसके 2 टाइप होती हैं, सिंपल और एनालिटिकल, और इसका फॉर्मेट भी देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर आती हैं आपकी रिसिप्ट्स, यहाँ पर आ जाएंगी आपकी डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर, और यहाँ पर आ जाएंगी आपकी टोटल पेमेंट, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं सिंपल पैटी कैश बुक, सिंपल पैटी कैश बुक बना रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिंपल पैटी कैश बुक को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट मुझे बैलेंस इन हैंड दिया हुआ है, ठीक है, उसे हम कैसे लिखते हैं आपको पता है, हमने कर रखा है। तो ये अप्रैल 1 की हमारी ट्रांजैक्शन होगी, तो इसे हम लिखते हैं, कितनी अमाउंट हमारे पास है 620, इसे हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास रिसीव्ड कैश रीइंबर्समेंट जो मिला है 380 रुपये का, इसको कैसे लिखना है ये ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखना है इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अमाउंट जो है पैटी कैशियर को मिल रही है हेड कैशियर से, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे अप्रैल 1 लिखकर, तो ये हमारे पास है 380, इसको हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमारे खर्चे हैं, अप्रैल 5 का है पेड फॉर स्टेशनरी, तो इसको लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना हुआ खर्चा 170। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल 7 का खर्चा पे टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो ये हमारे पास कितना है 180 का। नेक्स्ट हमारे पास अप्रैल 15 की ट्रांजैक्शन है पेड फॉर कार्टेज ₹100, पेड फॉर कार्टेज बाय यहाँ पर लिखना बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, अकेला यहाँ पर लिखना बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ पर लिखना है बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट 180। और नेक्स्ट हमारे पास था कार्टेज का, तो यहाँ पर लिखना है बाय कार्टेज अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा टोटल अगर मैं इसका करूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास ₹1000, ठीक है।
तो यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो मेरे पास बन रही है 450 की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम अप्रैल 30 को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे चीज़ों को। यहाँ पर भी 1000 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 550, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल बन रहा है 450 का, और यहाँ पर हमारा जो बैलेंस आया वो कितना है 550 का। तो लीजिए ये होगी आपकी सिंपल पैटी कैश बुक। सिंपल पैटी कैश बुक। अब मुझे क्या करना है, मुझे एनालिटिकल बनाना है। तो एनालिटिकल बनाने के लिए आपको ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा जो हमने कर लिया, बस उसके साथ हम और चीज़ें क्या ऐड करेंगे ये देखिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ आपका एनालिटिकल पैटी कैश बुक। टोटल पेमेंट, पर्टिकुलर डेट, रिसिप्ट्स, ये हमने कर लिया है आपका सिंपल पैटी कैश बुक में। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एनालिटिकल। ये सब चीज़ें कर एनालिटिकल में भी हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में हमारे जो आपके अलग कॉलम बनाने हैं वो हैं आपके एक्सपेंसेस के, जैसे आपका स्टेशनरी का खर्चा हुआ, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, कार्टेज का खर्चा हुआ, यानी कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, स्टेशनरी हो गया, टेलीफोन हो गया, कार्टेज, पोस्टेज, या जितने भी और एक्सपेंसेस हो जाएंगे उसका क्या करेंगे हम, उसका अलग कॉलम बनाएंगे। चाहे आपके यहाँ पर खर्चे 10 हो, अगर आपके 10 खर्चे होते तो यहाँ पर हम 10 कॉलम बनाते हैं, यानी कि जितने खर्चे होंगे उतने ही हम कॉलम बनाएंगे। ये मैं बात कर रही हूँ एनालिटिकल के बारे में। सिंपल बनाना हो तो यहाँ तक ही बनेगा, यहाँ तक आपका सिंपल बन जाएगा। अब एनालिटिकल बनाना है तो एनालिटिकल बनाने के लिए ये सब कुछ तो करना है, लेकिन साथ में क्या करना है, जितने भी खर्चे होंगे, चाहे 5 हो, 7 हो, 10 हो, जितने भी खर्चे होंगे उसको क्या करना है, हमें यहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे उसको हमें क्या करना है, अलग कॉलम में लिखना है। स्टेशनरी, टेलीफोन, कार्टेज, अगर यहाँ पर कोई और खर्चा हो जाए जैसे पोस्टेज का, तो मैं उसे अलग से लिख लेती। तो यहाँ पर देखिए स्टेशनरी का कितना हुआ 170, तो उसके बिल्कुल सामने लिख देंगे 170, ठीक है। तो टेलीफोन का कितना हुआ 180, तो उसके सामने लिख देंगे 180। कार्टेज का कितना हुआ 100 रुपीज़, तो उसके सामने लिख देंगे 100। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। कब बनाना पड़ेगा, जब आप करेंगे एनालिटिक की बात, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या है करनी पड़ेगी। तो ये बन गया आपका 170, 180 और ये बन गया आपका 100, ठीक है। तो ये सारे मतलब जब भी आप बनाएंगे एनालिटिकल पैटी कैश बुक, तो आपको जितने भी खर्चे होंगे उसके अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ सिंपल पैटी कैश बुक के बारे में, तो सिंपल के लिए बस आपको यहाँ तक ही बनाना है, टोटल पेमेंट तक, उसके बाद कुछ नहीं करना। जब एनालिटिकल की बात करेंगे तो आपको सारे खर्चों का अलग अलग कॉलम बनाना है और उसके सामने ही आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा पैटी कैश बुक, और इसी के साथ हमारा कैश बुक का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।